प्यार के मौसम। एक गांव में लड़की और लड़के का प्यार बर्फबारी में खिलता है। पहली मुलाकात। गांव का नाम था घनेरा, एक छोटा सा पहाड़ी इलाका जहां बर्फबारी का मौसम काफी लंबा रहता था। जाड़े के दिन यहां बेहद सर्द होते थे और आसमान पर धुंध की चादर ओढ़े बर्फ गिरती रहती थी। घनेरा गांव के लोग अपने कामों में व्यस्त रहते, लेकिन सर्दी के दिन धीरे धीरे ढलते हुए एक अजीब सी शांति में बदल जाते। यह वही जगह थी जहां सर्दी और बर्फ के बीच दो दिलों का मिलन होने वाला था। यह कहानी थी एक लड़की और लड़के की, जिनकी मुलाकात एक बर्फीली रात में हुई थी। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। लड़की का नाम था श्वेता। वह गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी दूसरे संसार में खोई हुई हो। उसकी मुस्कान में एक खामोशी थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबी हो, मगर उसका दिल बहुत मासूम था। श्वेता ने हमेशा अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत की थी, लेकिन इस गांव में आने के बाद उसके जीवन में कुछ खालीपन था, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। लड़का था अर्जुन। अर्जुन घनेरा गांव में पैदा हुआ था और यहीं पला बढ़ा था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था, मगर उसकी आंखों में गहरी सोच और परिश्रम का संकेत था। उसका सपना था कि वह एक दिन इस छोटे से गांव को विकसित कर सके, लेकिन गांव की सीमाओं और रोजमर्रा की जिंदगी ने उसे खुद में ही सिमटकर रहने की आदत डाल दी थी। वह दिन में गांव के छोटे से दुकान पर काम करता था और शाम को किताबों में खो जाता था। एक दिन बर्फबारी ने पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट लिया। गांव के हर घर की छतें बर्फ से ढक गई थीं। हवा में ठंडक और दिलों में गर्मी का एहसास था। उसी दिन श्वेता और अर्जुन की मुलाकात हुई थी। श्वेता स्कूल के बाद अपनी चाय की आदत को पूरा करने के लिए अर्जुन के दुकान पर आई थी। वह अक्सर दुकान पर आती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। बर्फ के इस मौसम में श्वेता का मन कुछ परेशान था। वह खिड़की के पास बैठकर बर्फ को देखती रही और अर्जुन उस समय चाय बना रहा था। उसकी चाय की खुशबू ने श्वेता का ध्यान खींच लिया। चाय लेगी? अर्जुन ने श्वेता से पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी शर्मीली मुस्कान थी। हाँ, एक कप गरम चाय दे दो, श्वेता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन चाय लाकर उसे देने लगा, तभी बर्फ की हल्की बौछार एक और मुसीबत बन गई। श्वेता की आंखें बर्फ के हर बूंद में खो गईं। वह जैसे बर्फ के साथ ही कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन क्या? यह सवाल सिर्फ उसे ही पता था। अर्जुन ने चाय को श्वेता के सामने रखा और कहा, ये सर्दी बहुत अजीब है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे सर्दी और बर्फ दोनों ही हमारे दिलों को कुछ और करीब लाने की कोशिश कर रहे हों, श्वेता ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। तुम सही कह रही हो, अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में कुछ खास था। वह जानते थे कि इस मौसम में हर व्यक्ति के दिल में कुछ खास बातें होती हैं। इससे पहले कि कोई और बात होती, अचानक एक तेज आंधी आई और बर्फ की परतें और गिरने लगीं। श्वेता को महसूस हुआ कि उसकी कोहनी में हल्का सा दर्द हो रहा था, शायद वह बाहर बहुत देर तक खड़ी थी। अर्जुन ने देखा और फिर एक कप चाय और लेकर आया। तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था, बर्फीली हवाओं में क्या जरूरत थी? अर्जुन ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का मन किया था, श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा। और वैसे भी इस ठंड में गर्म चाय से अच्छा क्या हो सकता है? ठीक कहा तुमने, अर्जुन हंसते हुए बोला। उसकी हंसी में ऐसा अपनापन था कि श्वेता को उस पल कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसकी जिंदगी में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने किसी के साथ इतना खुलकर बात की हो, और वह भी सिर्फ एक मुलाकात में।
चाय खत्म करने के बाद श्वेता ने कहा, मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन ने जल्दी से कहा, तुम घर तक पहुँच सको, इसके लिए मेरी मदद चाहिए तो बताना। यहाँ के रास्ते कभी कभी खतरनाक हो जाते हैं, बर्फ की वजह से। तुम्हारा धन्यवाद अर्जुन। मुझे यकीन है कि मैं खुद संभाल सकती हूँ, श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा और दुकान से बाहर निकल गई। अर्जुन चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे उसने पहली बार किसी को अपने आसपास महसूस किया हो। और श्वेता बिना जाने उन पल भर की बातों में उस छोटे से गांव में अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढ चुकी थी। दिलों के बीच का रास्ता। अर्जुन और श्वेता के बीच की मुलाकात के बाद दोनों के जीवन में कुछ अनकहा सा पल आने लगा था। यह बर्फीला मौसम जहां एक ओर चुप्पी थी, वहीं दूसरी ओर दिलों के बीच एक खास सा रिश्ता बन रहा था। दोनों ही अलग अलग दुनिया के थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे की दुनिया में दाखिल हो रहे थे। एक हफ्ते बाद श्वेता फिर से अर्जुन के दुकान पर आई। इस बार वह पहले की तरह अकेली नहीं आई थी। उसके साथ उसकी कुछ सहेलियां भी थीं। यह उनके लिए एक सामान्य दिन था, लेकिन अर्जुन के लिए वह दिन खास था। वह जानता था कि आज फिर एक मुलाकात होने वाली थी, जो शायद उसे कुछ और महसूस कराएगी। श्वेता की सहेलियां उसकी आंखों में एक अलग सी चमक देख चुकी थीं, और वह समझ गईं कि कुछ तो है जो श्वेता को इस छोटे से लड़के में आकर्षित करता है। तुम दोनों को देखकर लगता है कि कुछ तो बदलने वाला है न? एक सहेली ने मजाक करते हुए श्वेता से कहा। श्वेता ने हल्के से सिर झुकाया और कहा, तुम हमेशा ऐसा क्यों कहती हो? अर्जुन एक अच्छा इंसान है, बस यही बात है। यह सुनकर उसकी सहेलियों ने उसे छेड़ा और श्वेता चुप हो गई। वह जानती थी कि अब उसके दिल में कुछ बदल चुका था, लेकिन उसे इस बदलाव को स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए चाय की प्याली श्वेता की तरफ बढ़ाई और कहा, तुम्हारे लिए एक स्पेशल चाय बनाई है श्वेता। उसकी आवाज में वही हल्का सा अपनापन था जिसने श्वेता के दिल को छुआ था। श्वेता ने प्याली ली और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद अर्जुन, लेकिन इस बार मैं तुमसे कुछ अलग पूछना चाहती हूँ। क्या? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जैसे छोटे से गांव के लोग अपनी जिंदगी में क्या बदल सकते हैं? श्वेता ने धीरे से पूछा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर झुका लिया। हाँ, सोचा तो है। मुझे लगता है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन इस गांव को बदल सकती हैं। हर बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। श्वेता उसकी बातों को गहरे से समझ रही थी। उसने कभी इस तरह से इस गांव के भविष्य के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अर्जुन की बातों ने उसे कुछ अलग सोचने की प्रेरणा दी। उसे लगा कि शायद इस छोटे से गांव में कुछ बड़ा किया जा सकता है, और यह बदलाव अर्जुन जैसे किसी व्यक्ति से ही आ सकता था। तुम सही कहते हो अर्जुन, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मिलकर कोशिश करें तो कुछ भी मुमकिन है। श्वेता ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ, और शायद हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, अर्जुन ने कहा, और फिर दोनों चुप हो गए, जैसे वे दोनों अब एक ही दिशा में सोच रहे हों। वह दिन बीतते बीतते श्वेता और अर्जुन के बीच एक गहरा संबंध बनने लगा। श्वेता ने अपनी सहेलियों से धीरे धीरे अर्जुन के बारे में बात करना शुरू किया। उसकी आवाज में अब एक अलग ही गर्माहट थी। अर्जुन, जो हमेशा चुप रहता था, अब श्वेता के सामने खुलने लगा था। वह उसके साथ अपनी छोटी छोटी बातों को साझा करता, और श्वेता भी उसे अपनी बातें बताने लगी। एक दिन जब बर्फबारी और तेज हो गई, श्वेता ने अर्जुन से एक अजीब सा सवाल पूछा। तुम बर्फ के बारे में क्या सोचते हो? बर्फ? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा?
बर्फ जो सब कुछ ढक देती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि बर्फ के नीचे बहुत सारी जिंदगियां छिपी होती हैं? जो लोग इस बर्फ में फंसे होते हैं वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बर्फ कभी उन्हें बाहर नहीं आने देती। श्वेता की आवाज में एक हल्की सी उदासी थी। श्वेता, मुझे लगता है कि बर्फ सिर्फ ढकती नहीं, वह ठंड को भी सिखाती है। ठंड से लड़ने के लिए हमें गर्मी की जरूरत होती है और हमें अपने अंदर की गर्मी को ढूंढना होता है, अर्जुन ने धीरे से कहा। उसकी बातों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह जीवन को बर्फ के अलावा किसी और नजरिए से देख रहा हो। श्वेता ने उसकी बातें सुनी और फिर हल्के से मुस्कुराई। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह उसकी सोच को, उसकी दुनिया को बदलने वाला था। बर्फ की चुप्प में अर्जुन ने श्वेता को वो गर्मी दी थी जिसकी उसे तलाश थी। अर्जुन, तुमने ठीक कहा, हमें अपनी दुनिया को खुद ही गर्म करना होगा, श्वेता ने फिर कहा, और दोनों की आंखों में एक नई उम्मीद चमक रही थी। उस दिन के बाद से श्वेता और अर्जुन का रिश्ता और भी गहरा हो गया। बर्फ और ठंड का मौसम जैसे उनके रिश्ते को और मजबूत करता चला गया। गांव के लोग उन दोनों को एक साथ देख सकते थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उनके दिलों में क्या हो रहा था। क्या यह एक अदृश्य सी चिंगारी थी जो बर्फ के बीच एक नए मौसम को जन्म देने जा रही थी? खामोश एहसास। घनेरा गांव में बर्फ की चादर धीरे धीरे और मोटी होती जा रही थी। ठंडी हवाएं और गिरती बर्फ अब गांव के हर कोने में एक अनोखी खामोशी भर चुकी थीं। इस खामोशी के बीच श्वेता और अर्जुन के दिलों में एक खामोश सी बात पल रही थी, जो शब्दों से नहीं बल्कि नजरों से जाहिर हो रही थी। श्वेता अब पहले से कहीं ज्यादा अर्जुन के साथ समय बिताने लगी थी। वह उसे किताबों के बारे में बातें करती और अर्जुन उसे गांव के इतिहास और भविष्य के सपनों के बारे में बताता। उनके बीच की बातचीत अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि दोनों एक दूसरे के दिलों की गहराई को समझने लगे थे। श्वेता को ऐसा लगने लगा था जैसे वह अर्जुन के साथ अपने सपनों को जीने लगी हो, और अर्जुन के लिए श्वेता अब किसी ख्वाब जैसी बन चुकी थी जो उसे यथार्थ में बदलने की हिम्मत दे रही थी। एक दिन जब बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई थी और गांव की गलियां बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई थीं, श्वेता ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम कभी सोचते हो कि यह बर्फ हमेशा रहेगी? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, फिर खामोशी से सिर झुका लिया। शायद कभी नहीं। बर्फ तो आएगी और जाएगी, लेकिन जो हमें सिखाती है वह हमेशा रहती है। क्या सिखाती है? श्वेता ने चौंकते हुए पूछा। यह हमें बताती है कि ठंड का सामना करना जरूरी है, लेकिन हमें अपनी गर्मी को भी बरकरार रखना होता है। हमें इस सर्दी से लड़ने की ताकत खुद में ढूंढनी होती है, और तब कहीं जाकर हम गर्मी की तलाश में बाहर निकल पाते हैं। अर्जुन की आवाज में कुछ गहरी बात थी, कुछ ऐसा जिसे श्वेता ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। श्वेता की आंखों में एक अद्भुत सा बदलाव आया। उसने महसूस किया कि अर्जुन उसकी जिंदगी में वह शख्स बन चुका था जो उसकी खामोशियों को समझता था, जो उसे बिना कहे ही महसूस कर सकता था। अर्जुन और श्वेता के बीच अब कोई फासला नहीं था, सब कुछ जैसे एक ही सिरे से जुड़ा हुआ था। अर्जुन ने चाय के प्यालों के साथ श्वेता को अपने गांव के बारे में और अधिक बताने की कोशिश की। हमारा गांव बहुत सुंदर है, श्वेता। यहाँ के लोग दिल से सच्चे होते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें भी अपनी स्थिति को समझने में समय लगता है। श्वेता ने उत्सुकता से पूछा, तुमने कभी सोचा है कि हम इस गांव को और बेहतर बना सकते हैं? हाँ, अर्जुन ने धीरे से कहा, हम अगर मेहनत करें और एकजुट हों तो इस गांव की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन इसके लिए हमें विश्वास चाहिए, एक दूसरे पर और खुद पर।
श्वेता ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और महसूस किया कि अर्जुन के विचार सिर्फ गांव के बारे में नहीं थे, वह अपने जीवन को भी बदलने की कोशिश कर रहा था। वह अंदर से मजबूत था और श्वेता को लगता था कि अब वह भी अपनी खामोशी और डर को छोड़कर अपनी ताकत को पहचानने लगी थी। अब उनके रिश्ते में एक खास बात थी। वह बिना शब्दों के एक दूसरे से बातें करते थे और यही बातें धीरे धीरे उनके दिलों को एक दूसरे से जोड़ रही थीं। अर्जुन ने एक दिन श्वेता से कहा, तुमने कभी सोचा है कि बर्फ क्यों गिरती है? बर्फ? श्वेता ने थोड़ा अचकचाते हुए पूछा। हाँ, बर्फ। क्योंकि बर्फ के गिरने से हर चीज पर एक नया आवरण चढ़ता है। जैसे हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ठंड और अंधेरे होते हैं, लेकिन यही ठंड हमें नई रोशनी की ओर ले जाती है। अर्जुन की बातों में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। श्वेता ने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम सच कहते हो अर्जुन। कभी कभी हमें अपनी परेशानियों से गुजरने की जरूरत होती है ताकि हम सच्चाई को जान सकें। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा तुमने श्वेता। यही बर्फ हमें ताकत देती है। धीरे धीरे श्वेता और अर्जुन के बीच एक गहरी समझ विकसित हो गई थी। बर्फबारी के दिन अब उनके लिए सिर्फ ठंड और सफेद चादर नहीं रहे थे, बल्कि यह उन दोनों के बीच का एक गहरा रिश्ता बन गया था। जैसे बर्फ का गिरना जरूरी था, वैसे ही उनके रिश्ते का बढ़ना भी। एक दिन जब बर्फ पूरी तरह से गिर चुकी थी और गांव के आसपास हर जगह सफेदी का साम्राज्य था, अर्जुन ने श्वेता से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस गांव के बारे में सोचो। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं? तुम्हारी सोच को मुझे समझने दो। श्वेता थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में कुछ अदृश्य सा था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों में उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने इस गांव को इसलिए चुना क्योंकि मैं यहाँ की सादगी और शांति में खुद को पा सकती हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि इस गांव के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। अर्जुन की आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसने श्वेता को देखा और कहा, तुम सही कहती हो। हम सब यहाँ एक साथ मिलकर इस गांव को बदल सकते हैं। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। उनकी आंखों में एक नया सपना था। एक ऐसा सपना जिसे अब वे दोनों मिलकर पूरा करने जा रहे थे। वह सपना सिर्फ एक गांव को बदलने का नहीं था, बल्कि यह उन दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा देने का था। नए मौसम का आगमन। गांव में बर्फबारी अब धीरे धीरे थमने लगी थी। आसमान के ऊपर से सफेद चादर हटने लगी थी और धीरे धीरे नजारे बदलने लगे थे। श्वेता और अर्जुन के बीच जो गहरी समझ और भावनाएं विकसित हुई थीं, वो अब एक नई दिशा में बढ़ने लगी थीं। यह बर्फीला मौसम उनके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत की तरह था और उनके दिलों में जो गर्मी और समझ थी, वह धीरे धीरे एक ठोस रूप लेने लगी थी। गांव में अब बर्फ का असर घटने लगा था, लेकिन एक और बदलाव महसूस होने लगा था। लोग अब कुछ और उम्मीदों से एक दूसरे से मिलने लगे थे। अर्जुन और श्वेता, जिनकी मुलाकातें पहले चाय के प्यालों और हल्के फुल्के शब्दों तक सीमित थीं, अब खुलकर एक दूसरे से अपने दिल की बातें करने लगे थे। वे जानते थे कि अब उन्हें इस बदलाव से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। एक दिन जब बर्फ पिघलने लगी थी और सड़कें साफ हो रही थीं, श्वेता और अर्जुन ने मिलकर एक नया कदम उठाने का सोचा। श्वेता ने कहा, अब जब बर्फ की चुप्पी टूटने लगी है, तो हमें गांव में कुछ बदलाव लाने चाहिए। हम कुछ ऐसा करें जिससे यहाँ के लोग एक दूसरे से जुड़े और एक नया मौसम आए। अर्जुन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम सही कह रही हो। हमें यह कदम उठाना चाहिए। हमें अब सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि पूरे गांव के बारे में सोचना होगा।
दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि पहले वे गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय बनाएंगे ताकि यहां के बच्चों को अच्छे शिक्षा का अवसर मिले। इसके साथ ही वे गांव के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि लोग एक दूसरे से मिलें और नए विचारों से परिचित हों। अर्जुन और श्वेता ने इस विचार पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे गांव के लोग भी इस बदलाव के लिए तैयार होने लगे थे। गांव में जब यह खबर फैली तो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने महसूस किया कि यह समय उनके लिए एक नए अवसर की तरह था। लोग धीरे धीरे एकजुट होने लगे और श्वेता और अर्जुन के इस प्रयास में सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। गांव की महिलाओं ने बुनाई के सामान बनाए, बच्चे छोटे छोटे नाटक प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो गए और पुरुषों ने मिलकर गांव के बाहरी रास्तों को साफ करना शुरू कर दिया। यह बदलाव सिर्फ गांव के लिए नहीं था, बल्कि श्वेता और अर्जुन के लिए भी एक नई शुरुआत थी। वे अब अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने लगे थे। एक शाम जब दोनों गांव के पुस्तकालय के लिए किताबें इकट्ठा कर रहे थे, अर्जुन ने श्वेता से कहा, तुम्हारे साथ यह सब करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सही निर्णय लिया है जब मैंने तुमसे बात करना शुरू किया था। श्वेता ने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ। इस बदलाव के साथ अब मुझे लगता है कि मैं खुद को और भी ज्यादा समझ पाई हूँ। अर्जुन ने श्वेता के हाथ को हल्का सा पकड़ लिया और कहा, मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी है वह सिर्फ शब्दों से नहीं कहा जा सकता। यह रिश्ता अब हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। श्वेता ने गहरी सांस ली और कहा, हमारी जिंदगी अब सिर्फ हमारे बारे में नहीं बल्कि इस गांव के बारे में भी है। हम एक साथ मिलकर कुछ बड़ा कर रहे हैं। अर्जुन और श्वेता की यह बातचीत उनके रिश्ते को और भी गहरा कर रही थी। अब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी और वे एक दूसरे के विचारों को पूरी तरह से समझने लगे थे। उनका रिश्ता अब सिर्फ प्यार से भी कहीं अधिक था। यह एक साझेदारी थी, एक ऐसा बंधन जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी मददगार साबित होने वाला था। सांस्कृतिक कार्यक्रम का दिन आ गया था। गांव में उत्सव का माहौल था। बच्चे नृत्य कर रहे थे, महिलाएं पारंपरिक गीत गा रही थीं और पुरुषों ने मिलकर खेलों का आयोजन किया था। श्वेता और अर्जुन दोनों इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। इस दिन का हर पल खास था क्योंकि यह उनके दिलों के करीब था। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो गांव के बुजुर्गों ने श्वेता और अर्जुन की कड़ी मेहनत की सराहना की। बुजुर्गों ने कहा, तुम दोनों ने इस गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अब यहाँ की हवा में एक नई उमंग है और हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। श्वेता और अर्जुन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। यह उनका सपना था और अब यह सपना हकीकत बन चुका था। वे दोनों जानते थे कि इस छोटे से गांव में अपने प्यार और मेहनत से क्या बदलाव लाए जा सकते हैं। रात का समय था और बर्फ अब पूरी तरह से पिघल चुकी थी। गांव में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दोनों के दिलों में गर्मी थी। अर्जुन ने श्वेता से कहा, तुम जानते हो श्वेता, हमें यह एहसास हुआ है कि हमें किसी बाहरी मौसम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दिलों के भीतर एक गर्मी है जो किसी भी ठंड से बड़ी है। श्वेता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सच में अर्जुन, अब हम दोनों का रिश्ता भी उस गर्मी की तरह है जो कभी नहीं बर्फीली ठंड में मुरझा सकता। उनके बीच एक चुप्प थी, लेकिन उस चुप्प में एक गहरी समझ थी। दोनों जानते थे कि उनके बीच का प्यार अब सिर्फ एक खूबसूरत एहसास नहीं रहा, बल्कि यह उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। आज बर्फबारी के मौसम का अंत हो चुका था, लेकिन उनका रिश्ता जैसे एक नए मौसम में प्रवेश कर चुका था,
एक मौसम जिसमें प्रेम, समझ और साझेदारी थी। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।